नमस्कार। टोहाना क्रांति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टोहाना क्रांति। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 16 के बीच, जहां पर एक पार्षद ने नगर परिषद विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आखिर क्यों लगाया? आपने ऊपर कैप्शन पढ़ा होगा कि भ्रष्टाचार के आरोप जनता जरूर लगाती है, शहरवासी जरूर लगाते हैं, लेकिन अब एक पार्षद ने एक मुद्दा उठाया है कि नगर परिषद विभाग पर भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम सीमा पर बना हुआ है। आखिर क्यों? इससे पहले आपको पार्षद से मिलवाएं, वहीं पार्षद निवासी है उनसे बातचीत करते हैं। सीधी तस्वीर आपको वार्ड नंबर 16 के नाम चचा घर के पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर। आखिर पार्षद ने क्यों लगाए, उससे पहले पार्षद प्रतिनिधि से बात करवाते हैं। उससे पहले वहाँ के जो निवासी हैं उनसे बात करते हैं। ये इतनी गंदगी क्यों है आखिर? जहाँ पर एक निकलना तो दूर की बात है, खड़े होना भी बहुत मुश्किल है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये गली जो दिख रही है, इतनी कूड़ा करकट, कच्ची गली, गंद बहुत है जी। गली में कच्ची गली है। कच्ची गली है। हाँ। कब से ये कच्ची गली है? ये तो कम से कम भी कोई महीने से है जी। लगभग 2.5-3 साल से। हाँ, 2.5-3 साल से यह कच्ची गली है। हाँ, कच्ची गली है। और ये कूड़ा करकट इतना बिखरा हुआ है, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहता है? ये हमेशा ऐसे रहता है जी। ठेकेदार ने सड़क तो बनाई को नहीं, आदर में छोड़ का बात गया। आदर में? हाँ। कब ठेकेदार ने बनाई थी ये सड़क? ये मेरे ख्याल ये गली गली 19 में 2019 में। लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं ये ऐसे गंदगी में। ऐसे आपने अपने पार्षद को कहा नहीं? कहा था जी एक दिन हमने उड़ते वहाँ कर दो, बोलो हमारी सुनाई को नहीं करी इसने। तो पार्षद ने सुनवाई नहीं की। पार्षद का क्या कहना है? बस के कहना जो हम तो नहीं कहते कर दो भाई, तो नहीं ठेका को नहीं करते, फिर काम नहीं करने पड़े। हमारा एमसी भी कई बार कह चुका उसने, हमारे सीवर का पॉलिसी नहीं है इस बस्ती के अंदर। इतना बढ़िया आदमी है, वो भी कह चुका भी तुम कर दो काम, वो इसके भी नहीं मानता कोई। पार्षद तो कई बार कह चुके हैं, लेकिन जो गली के हालात हैं बहुत, आप देख सकते। सीधी तस्वीर आपको दिखाएं कि गली के क्या हालात हैं। रहिए, अब मिलवाते हैं पार्षद प्रतिनिधि से, जिन्होंने विभाग पर, नगर परिषद अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कि क्यों लाया जी? गंदा रखा है तो गंद खा रखा, पता कब से गंदा है ये? हैं? पड़ोस वाले। माड़ी बात है। लेकिन इससे पहले वो निवासी आए, सीधे ले चलते हैं पार्षद प्रतिनिधि के पास। पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 16 के अशोक कुमार जी, अशोक गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने नगर परिषद विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अशोक जी, आखिर क्या बात है, क्या मामला है? और इतनी गंदगी आपके वार्ड में, जो आपके निवासी हैं उन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद नगर परिषद विभाग है वो सुनवाई नहीं कर रहा, ठेकेदार है बनाकर छोड़ गया। आखिर क्या मामला है पूरा? देखिए, इसके बारे में हम नगर परिषद को कई बार बता चुके हैं। 18/9/2019 को इस गली का वर्क ऑर्डर कटा था और उसके बाद दीवार खींची और मिट्टी डाली है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली है, बस। उसके बाद कोई काम इस गली में नहीं हुआ। इसके बारे में हमने सीएम विंडो भी लगाई थी और कई बार यहाँ सफाई के लिए भी बोला गया। सीएम विंडो आपने कब लगाई थी? सीएम विंडो लगाए लगभग 3-4 महीने हो गए, उस पर भी कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। 15 लाख रुपए का इस गली का टेंडर था, जो पूरी ग्रांट को खुर्द-बुर्द कर दिया। इसके बारे में कई बार जेई से, एमई से, एक्शन से, सबसे मुलाकात की है, प्रधान से भी मुलाकात की है, लेकिन ना ही तो इस गली का काम शुरू हुआ और ना ही बताते भी इस पे कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना नहीं। 15 के 15 लाख रुपए जो है खुर्द-बुर्द कर दिए। पिछले 20 महीने से ये गली ऐसी ही पड़ी है, इसमें कोई काम नहीं शुरू हो रहा। दीवारें बनी, 2 बार इसकी दीवार गिर गई। यहाँ कूड़े का देखो आप, कितना कूड़ा पड़ा है, ना कोई सफाई करने आता। बुरा हाल है, बिल्कुल पूरा भ्रष्टाचार इस गली में हुआ है। अगर इस गली की ग्रांट है तो कहाँ गई ग्रांट? क्यों नहीं बनी ये गली? पिछले 20 महीने से 18/9/2019 को इसका वर्क ऑर्डर इशू हुआ था। 4 महीने से ऊपर हो गया, हमें सीएम विंडो लगाई। सीएम विंडो पे भी कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई जो है। आखिर सीएम विंडो पे कहते हैं कि कार्रवाई जल्द हो जाती है, तो रिकॉर्ड की बात है जी, मैंने लगा रखी है। 3-4 महीने हो गए सीएम विंडो लगाए। एक इस गली की है और भी एक मुद्दे की लगाई हुई है। आगे भी एक गली बननी थी, उसका भी 2 बार टेंडर किया और बाद में रद्द कर दिया। अब कहते हैं वो गली बनने योग्य ही नहीं है जो है। जानबूझ के जो है कुछ वार्डों के काम प्रशासन द्वारा जानबूझ के रोके जा रहे हैं।
नगर परिषद का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपने इस बारे में कितनी बार जो प्रशासन से बातचीत की है? 50 बार जी, कम से कम 50 बार मैंने इस गली के बारे में कहा है। गली में जितने भी मकान वाले हैं, ठेकेदार उनको बोल जाता है कि एमसी इस गली को नहीं बनने देता, जबकि मैंने इसकी रिटर्न में शिकायत दे रखी है, सीएम विंडो लगा रखी है। कई बार प्रशासन को इस गली के बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। पता नहीं अधिकारियों की और ठेकेदार की आपस में क्या साठगांठ है। मेरा तो सीधा सीधा आरोप है, इस गली की जो 15 लाख रुपए ग्रांट है वो खुर्द बुर्द कर दी है, जब ये गली नहीं बनी। लेकिन इस गली में देख रहे हैं कि काफी जो यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है गली में, आखिर ठेकेदार ने मिट्टी डाल के छोड़ दिया था या इसकी कब इसने इस मिट्टी डाली गई थी? और आगे बरसात का सीजन और चल रहा है। कम से कम 1.5 साल हो गया जी मिट्टी डालने को भी। जो है मिट्टी डाल के इसके ऊपर दोबारा कोई कार्य नहीं किया। पिछली बरसात में इसकी दीवार टूट गई थी, बस दीवार बना के और ठेकेदार भाग गया दोबारा जी। जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन द्वारा। सीएम विंडो पे भी हमने लगा के देख लिया और पार्षद प्रतिनिधि के तौर पे भी मैंने बहुत बार अधिकारियों से बात की है। ना कोई यहाँ सफाई वाला आता, सारा कूड़ा का कूड़ा। ये कई बार कूड़े के लिए बोलते हैं, चलो अजैब सिंह भेज देता है, लेकिन फिर वैसे ही जमा हो जाता है हर बार, यानी कि क्या के कूड़ा उठवाना पड़ता है। जो है जहाँ तक बात आपने सीए विंडो की है, सीए विंडो में ट्वीट में लगभग जैसे एक पहले कुछ दिन पहले ये एक कांवाली का मामला आया था, जो ट्वीट को लेकर तुरंत एक्शन हो गया था, लेकिन आप बता रहे हैं कि लगभग 5 महीने हो गए अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ जी। इसके बारे में मैं अनिल विज को, मुख्यमंत्री को ट्वीट भी कर चुका हूँ जो है, और सीएम विंडो भी लगाई हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही इस गली का निर्माण हुआ। तो वहीं अशोक गर्ग जी थे, अशोक गर्ग जी थे जो बता रहे थे आखिर क्या मामला है, क्यों गली नहीं बनाई जा रही। सीधी गली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि गली में कितना कूड़ा है। और यह बता दें कि इसके जो गली पीछे है, यह डेरा सच्चा सौदा नाम चर्चा घर के बिल्कुल साथ वाली गली है, जो बिल्कुल किनारे पर लगती है। और यहाँ से इतनी दुर्गंध आ रही है कि यहाँ पर पास खड़े होना बहुत मुश्किल है। लेकिन सीधी तस्वीर हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि प्रशासन को जगाने के लिए वीडियो को शेयर करें, ताकि जो यह गली है अब तक अधूरी है। और आपको यह बता दें कि अगर 3-4 दिन के अंदर, जैसे कि मौसम विभाग बता रहा है कि अब मौसम यहाँ पर बनने वाला है, बारिश आने की संभावनाएं हैं और गली अभी कच्ची है। आपको बता दें कि गली बिल्कुल कच्ची है, मिट्टी से लदी हुई है। सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, लगभग 700 फुट गली यह देखी जा रही है। आप सीधी तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ से गली नाम चर्चा घर से पीछे से शुरू होती वार्ड नंबर 16 से, और यह सीधी गली यहाँ से जाकर वहाँ सीधी तस्वीर देख रहे हैं वार्ड नंबर 15 को मिलाती है। लगभग 700 फुट का टुकड़ा यह गली का टुकड़ा है, जो कि अधूरा है। और लगभग जैसे कि पार्षद प्रतिनिधि बता रहे हैं कि 2-2.5 सालों से यह जो टुकड़ा है पेंडिंग पड़ा है। और इससे पहले यहाँ पर जो साथ में जो नाम चर्चा घर की दीवारें हैं, बरसात के कारण गिर चुकी थी। और वहीं अब एक और बात सुनने को मिल रही है कि बरसात का सीजन शुरू होने वाला है और कच्ची गली होने के कारण कहीं फिर कोई गंभीर हादसा के न्योता ना दे दे यह गली, क्योंकि गली मिट्टी से भरी पड़ी है। और मिट्टी आपको पता है कि बरसात के कारण सारा कीचड़ में हो जाता है और कीचड़ में कहीं पर भी कोई भी दीवार टूट सकती है। वहीं अशोक गर्ग जी से पूछेंगे कि आखिर जो ये दीवार गिरी थी और पहले गंभीर स्थिति बनी थी, और आखिर कब इसका टेंडर लगाया गया था, उस बारे में बताएंगे। वही देखिए, इसका टेंडर तो बहुत पहले हो गया था जी, 2019 में 18/9/2019 को वर्क ऑर्डर दिया था। उसके बाद इसकी दीवार का काम शुरू हुआ। दीवार पहले 11 में दीवार थी खेत वाले की, वो दीवार कभी नहीं गिरी। इस दीवार में भी घटिया सामग्री का उपयोग हुआ। 2 बार ये दीवार 2 जगह से टूटी और अब पूरी मिट्टी डाल रखी है। अब दोबारा बरसात आएगी तो फिर दीवार टूटने का चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ पानी का प्रेशर भी ज्यादा रहता है और गली कच्ची होने की वजह से सारी मिट्टी खिसक जाएगी। और फिर इस पिछली बार खेत वाले की फसल को भी बहुत नुकसान हो गया था। सारा सीवर का और बरसात का पानी जो है उसके खेत में घुस गया था, उसे भी बहुत नुकसान हुआ था जो है। और अगर इस बार ये गली नहीं बनी तो इस बार फिर इस खेत वाले का भारी नुकसान होगा। आप एक पार्षद प्रतिनिधि हैं, पार्षद प्रतिनिधि के होने के साथ आप एक समाज सेवी भी हैं और आप एक शहर के मुख्य चेहरे में शामिल होते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या आपने इस मुद्दे को कभी हाउस में, कभी 2.5 साल की आप बात कर रहे हो, हाउस में कोई मुद्दा उठाया है या आपने नगर परिषद चेयरमैन को इस बारे में बताया है? बहुत बार बताया जी, हाउस की बैठक में भी ये मुद्दा उठा था।
उसके बाद बोले जी ग्रांट कम है, अभी तो इसमें लगा ही कुछ नहीं, 15 लाख रुपए का। उसके बाद एक्शन साहब ने टेंडर रिवाइज भी कर दिया था, लेकिन फिर भी ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया। प्रधान के भी इस गली के लिए मेरे पास खुद फोन आया था भी क्या दिक्कत है, मैंने उनको भी बताया भी काम शुरू नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा था भी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक इस गली का काम शुरू नहीं हुआ। 2 दिन मिस्त्री लगते हैं, हट जाते हैं, ये दीवार खींच के और मिट्टी घेर के ही इसकी सारी की सारी जो ग्रांट है खुर्द बुर्द कर दिया है, या ये पैसा कहीं और लगा दिया है। हमारी तो प्रशासन से यही डिमांड है भी जो है बताए सबको भी ये गली क्यों नहीं बन रही। पिछले 20 महीने से इस गली का टेंडर हुआ है, 3 महीने का टाइम होता है ठेकेदार का पूरा करने का, लेकिन इस गली का निर्माण कार्य आज तक अधूरा पड़ा है, जिससे मुझे महसूस हो रहा है भी एक बड़ा करप्शन जो है इस गली में किया गया है। आप एक करप्शन की बात ले रहे हो, आप सीधे आपने सोशल मीडिया पर सीधा अधिकारियों को टारगेट किया है कि इन अधिकारियों ने इस गली को लेकर जो पैसे हैं खुर्द बुर्द किए हैं, आखिर क्यों? मैंने कई बार जेई से बात की है जी, एमबी से बात की है, दोनों ही इस गली के ऊपर चुप्पी साध देते हैं, ना इसका कोई बिल दिखाते ना कुछ और। जो है इससे सीधा सीधा पता लगता है भी जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। ये दीवार गिरी है, बार बार 2 बार दीवार गिरी है, दीवार क्यों गिरी है, क्या इसको सही ढंग से नहीं बनाया गया? जो है कोई ना कोई तो कारण है जिस पे प्रशासन इस गली का नाम आते ही चुप्पी साध जाता है। तो यही गली है या आपके वार्ड के अंदर कोई स्ट्रीट लाइटों को लेकर भी आपने कोई समस्या इस प्रकार की आपने कही है? सारी स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है जी, सारी की सारी स्ट्रीट लाइटें बंद है। 3 गलियों का कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी आज तक प्रशासन ने कोई पैरवी नहीं की। वो गलियां भी यूं ही अधूरी पड़ी है। ये मुख्य सड़क है, बाईपास है एक तरह से, वार्ड 16 और 15 के बीच का। एक गली पुन्नी फैक्ट्री सीधा ब्रिज को आती है, हजारों लोग उसमें से गुजरते हैं। उसका कोर्ट के है, लगभग 20 महीने से उसका भी कोर्ट केस चल रहा है। एक गली का काम स्टे, एक गली के काम पे कैसे स्टे हो सकता है? लेकिन प्रशासन द्वारा ना उसमें कोई कार्रवाई की गई ना। और एक गली ये मिर्ची होटल वाली 25 लाख रुपए का इसका टेंडर लगा था, जो है पहली बार टेंडर लगा वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद दूसरा टेंडर लगा, ठेकेदार भाग गया भी मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तीसरी बार अब इसका टेंडर लगाना था, हाउस में पास था। बाकी जितने ठेकेदार, एक ही ठेकेदार ने हर वार्ड की 3-3 1-1 2-2 गलियां थी, 4-5 काम से छोटे थे, सारे काम लगा दिए, लेकिन ये काम जो है नहीं लगाया। ये आगे मिर्ची होटल वाली गली है, ये भी जगह जगह से टूटी हुई है, खड्डे हैं। आए दिन कोई ट्राली आती है किसी की मटेरियल को लेके, कहीं धंस जाती है। हमें अपने लेवल पे खुद मिट्टी से भरवाना पड़ता है उसको। जगह जगह पैच वर्क लगे हुए हैं। इस गली के साथ साथ और भी कोई कार्य जो है पिछले 1.5 साल के अंदर वार्ड 16 के अंदर नगर परिषद द्वारा एक भी कार्य नहीं करवाया गया, जो जानबूझ के जो है ना मेरे को रोकने के लिए, मेरे से दवेश के माध्यम से जो है प्रधान ने और नगर परिषद ने ये कर रखा है। कोई 1.5 साल के अंदर एक भी टेंडर वार्ड 16 का नहीं लगा है। क्या अब जो आपने अनिल विज और मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है, क्या आपने विभाग को भ्रष्टाचारी को लेकर लिखा है या फिर आपने विकास कार्य रुकने को लेकर लिखा है? मैंने दोनों ही बातों पे लिखा है जी। ये विकास कार्य जो रुक रहे हैं ये भ्रष्टाचारी है। ये गली की ग्रांट कहाँ गई, ये भ्रष्टाचारी है। मैंने कहा है भी इसकी जांच करो, ये कहाँ गया है। जो मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, अनिल विज को भी लिखा है, जो है सीएम उस सेल में भी देंगे हम। सीएम विंडो पहले ही लगा रखी है। ये भ्रष्टाचारी है, सारे वार्ड के काम रोक रखे हैं। ये गली 20 महीने से तैयार नहीं हो रही, और वार्डों में भी तो काम चल रहा है, इस वार्ड में क्यों नहीं चल रहा? तो ये थे अशोक गर्ग जी, जिन्होंने सीधा सीधा आरोप नगर परिषद के विभाग के अधिकारियों पर लगाया। और उन्होंने बताया कि राजनीतिक द्वेष के कारण इस वार्ड के काम नहीं हो रहे, उनके काम को रोका जा रहा है। और लगभग कई गलियां ऐसी हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है। और यह जो गली आपको 700 फुट का टुकड़ा बता रहे हैं, लगभग 2.5 साल से पेंडिंग पड़ी है। और जो वार्ड वासी हैं लगातार पार्षद प्रतिनिधि पर दबाव डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों गली को क्यों नहीं बनाया जा रहा। वही पार्षद प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने यह भी बताया कि हमने सीए विंडो ट्वीट और उपायुक्त सीए विंडो और सब जो शिकायतें हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाम है, चाहे अनिल विज के नाम है, उपायुक्त के नाम है, एसडीएम के नाम है, सब हमने कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। और सीधा सीधा उन्होंने विभाग पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि कब तक विभाग की नींद खुलती है और पिछले 2.5 साल से वार्ड नंबर 16 में रुके काम कब तक हो पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टोहाना क्रांति। रिंकू कामरा की रिपोर्ट।